हेलो फ्रेंड, तो आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डाटा स्ट्रक्चर के एक नई वीडियो को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज क्यू, सर्कुलर क्यू एंड डी क्यू विथ एग्जांपल एंड डायग्राम। इसको आज हम ये 3 टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन विथ एग्जांपल और डायग्राम के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा पहला टॉपिक है क्यू। क्यू को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो क्यू इज ए लीनियर लिस्ट। क्यू जो है ये हमारा एक लीनियर लिस्ट होता है डाटा स्ट्रक्चर का, ठीक, जो कि विच हैव टू एंड्स, यानी कि जिसके पास 2 एंड होता है, ठीक, जिसमें जो वन फॉर इंसर्शन ऑफ एलिमेंट, यानी कि पहला जो एंड है वो उसमें हम लोग किसी वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अदर फॉर डिलीशन ऑफ एंड, यानी कि जो दूसरा एंड है उससे हम वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। यानी कि सीधी भाषा में कह लीजिए एक तरफ से वैल्यू हम लोग इंसर्ट करेंगे और एक तरफ से वैल्यू डिलीट करेंगे। इसमें 2 एंड होते हैं और ये हमारा क्या होता है, लीनियर लिस्ट होता है। तो ऐसे हमारे क्यू को या लिस्ट को हम लोग क्यू कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। फर्स्ट एंड इज कॉल्ड रियर। जो हमारा फर्स्ट एंड होता है वो रियर कहलाता है, ठीक। एंड लेटर जो यानी कि दूसरा एंड है उसे हम लोग फ्रंट कहते हैं। चलिए अब इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं विथ एग्जांपल के साथ, ठीक। तो देखिए कि मैंने यहाँ पर 5 एम्प्टी यानी कि 5 मेमोरी सेल का एक एम्प्टी क्यों लिया है, ठीक है, जिसमें कोई ना वैल्यू दिया है। देखिए 1 2 3 4 5, जो कि पाँचों हमारे एम्प्टी हैं, ठीक। तो इसमें जो हमारा ये वैल्यू है, ठीक है, ये हमारा फ्रंटेड वैल्यू है और ये हमारा इंडेड वैल्यू है, ठीक। तो ये जो हमारा वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको फ्रंट में यानी कि -1 करेंगे तो ये हमारा फ्रंटेड वैल्यू आ जाएगा। और ये जब हम लोग -1 करेंगे यहाँ पर इस वाले वैल्यू से तो हमारा इंड वैल्यू आ जाएगा। यानी कि इंड वैल्यू हमारा रियर वैल्यू कहलाता है और जो ये फ्रंट यानी कि पहला इम्पटी है इसे हम लोग फ्रंट कहते हैं, ठीक। तो अब हम लोग चलिए थोड़ा नोट जो है उसको देख लेते हैं कि क्यूज आर कॉल्ड फीफो। फीफो का मतलब होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो हमारे इंड है, यदि हम लोग पहले इन कर रहे हैं यानी कि इंसर्शन कर रहे हैं, ठीक, तो जो हमारा आउटपुट आएगा यानी कि डिलीशन के रूप में, यानी जो आउटपुट आएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन करेंगे तो फर्स्ट आउट होगा, ठीक। इसमें इसका मेजर 2 पार्ट है, यानी कि इसमें हम लोग वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं किसी भी लिस्ट में। तो ऐसे लिस्ट हमारे क्यों कहलाते हैं सिंपल भाषा में, ठीक। तो चलिए अब हम लोग सर्कुलर क्यों को डिफाइन करते हैं। सर्कुलर क्यू होता क्या है, ठीक। तो सर्कुलर क्यू इज वन विच द इंसर्शन ऑफ ए न्यू एलिमेंट इज डन एट द वेरी फर्स्ट लोकेशन ऑफ द क्यू इज द लास्ट लोकेशन एट द क्यू इज अ फुल इज नोन एज सर्कुलर लोकेशन। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूंगा तो आप लोगों को और इजीली समझ में आएगा। सर्कुलर क्यू यानी कि जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है, ठीक। सर्कुलर क्यू में हम लोग वैल्यू को पुट करते हैं एक एंड से कि जब तक हमारा सर्कुलर वैल्यू फुल ना हो जाए। यानी कि जब हम लोग एक यहाँ पर अगर वैल्यू कोई पुट करें, ठीक, तो ये हमारा वैल्यू कैसे एंड होगा यानी फुल होगा जब एक एंड से दूसरे एंड पर ऐसे जाएगा सर्कुलर फॉर्म में, तब ना हमारा वैल्यू फुल होगा। इसी प्रकार पर जब हम लोग कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक, तो वो हमारा लास्ट वैल्यू जब फुल हो जाएगा, ठीक, तो वो हमारा सर्कुलर वैल्यू कहलाएगा, ठीक। यानी कि अब हम लोग सर्कुलर वैल्यू में जो हमारे वैल्यू उसको रिप्रेजेंट करते हैं Q0 Q1 Q2 और Qn-1, ठीक। चलिए एक बार इसको डिफिनेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं कि जो क्यू सर्कुलर क्यू है ये इज वन इज विच इंसर्ट, इसमें एक वैल्यू हम नया वैल्यू को इंसर्ट करते हैं, ठीक। फिर वेरी फास्ट लोकेशन, यानी कि जो लोकेशन होता है जैसे ये हमारा Q1 Q0 Q1 Q2, इस लोकेशन पर जब हम लोग वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं, ठीक, तो जो लास्ट लोकेशन मान लीजिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट किया और इसका जो लास्ट लोकेशन यहाँ, ठीक, यहाँ जब हमारा वैल्यू फाइनली पुट हो जाएगा, पूरा वैल्यू पुट करते हुए जब फाइनल वैल्यू पे जाएगा तो ये हमारा सर्कुलर क्यू कहलाएगा, ठीक। सर्कुलर क्यू को रिप्रेजेंट करते हैं Q0 से Q1 से Q2 से डट जितना भी हमारा वैल्यू स्टोर कर सके, ठीक। तो इसमें अब हम लोग फ्रंट देख लेते हैं और रियर। तो फ्रंट यानी मतलब कि जो हमारा एंड जो है स्टार्टिंग जहाँ से होता है, यहाँ से हमने Q0 से स्टार्ट किया तो ये हमारा क्या हो गया, फ्रंट हो गया, जिसका वैल्यू क्या है 18। और हमारा जहाँ पर एंड हुआ है तो एंड देखिए यहाँ पर हुआ है हमारा 67, यानी कि Q4 पर। तो Q4 जो है वो हमारा 67 वैल्यू देता है, यानी कि ये हमारा रियर है। यदि इस वीडियो में आप लोगों को कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, जिससे मैं आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक जो टॉपिक छूट गया है DQ, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यदि
वीडियो में कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।